नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुप्रतीक्षित चुनाव आज हो रहा है। 45 जिलों में बीजेपी का सपा से सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, तो वहीं दोनों प्रमुख दल 4 जिलों में त्रिकोणीय और 3 जिलों में चतुष्कोणीय मुकाबले के बीच फंसे हैं। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव में 29 जून को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 21 जिलों में बीजेपी और एक इटावा जिले में सपा के उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बाकी 53 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। मतदान के बाद आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग आज, और कई जिलों में सीधा बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें कि सियासी पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य को सहेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यूपी के 75 जिलों में से आज 53 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं दरअसल आपको बता दें कि 22 जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश में निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से 21 बीजेपी के हैं। वहीं एक जिला पंचायत अध्यक्ष सपा से निर्विरोध चुना है। तो ये बड़ी और अहम खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि 3 बजे तक जो है वो वोटिंग होगी और देर शाम इसका रिजल्ट आएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और नतीजे आज ही आने हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव है आज 53 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए मतदान होगा और साथ ही आपको बता दें दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो हर बड़ी और छोटी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगी मतगणना और आपको बता दें कि देर शाम आएगा रिजल्ट। 45 सीटों पर बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं सदस्य। चित्रकूट, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद ये वो जिले जहां पर बीजेपी का कब्जा है। बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, ललितपुर, झांसी और बांदा, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर ये वो जिले जहां पर बीजेपी का है कब्जा। वाराणसी, सहारनपुर, मऊ, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर और इटावा सपा के कब्जे वाला जिला। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी के कब्जे वाले ये जिले आपके सामने बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, ललितपुर और झांसी, बांदा, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर। तो इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। अवनीश जुड़े हैं लखनऊ से, राहुल जुड़े हैं कानपुर से और रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं एटा से, जो देंगे हमें जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ये तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फील्ड से। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। अवनीश, लखनऊ से आप हैं, किस तरह का यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो?
जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में स्वाभाविक सी बात है कि आज जो मतदान है वो 11 बजे शुरू हो जाए लगा, लेकिन मतदान से पहले पूरी तरह कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा चक्र में घेरा गया है जी। और इसके लिए 3 सुरक्षा चक्र बनाया गया है। तो चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है, 3 सुरक्षा चक्र बनाए गए हैं और साफ तौर पे पुख्ता इंतजाम किया गया है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद मतगणना होगी, यानी आज ही के दिन परिणाम भी घोषित हो जाएगा। तो साफ तौर पर उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि हमारे पीछे ये कलेक्ट्रेट का परिसर है। कलेक्ट्रेट के परिसर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और इस सुबह से तैनात है और 11 बजे यहाँ पे मतदान का कार्य शुरू हो जाएगा। कमरा नंबर 19 में मतदान होगा। जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं वो पहुंचेंगे एक एक करके और अपना वोट देंगे। तो साफ तौर पे देखा जाए तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और इसमें सीधे 25 सीट हैं। 25 सीटों में से जिसको 13 सीटें मिलेंगी वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो साफ तौर पे है, कड़ा मुकाबला है, दोनों दलों ने अपना जोर लगाया हुआ है और जिस तरीके से विजय लक्ष्मी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आरती रावत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और दोनों ने अपनी जीत की दावा किया है और साफ तौर पे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने दावा किया है कि उनके पास कम से कम 17 जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी बहुमत लेकर वह अपना सीट पे कब्जा करेंगे। लेकिन जब परिणाम आएगा तब देखने वाली बात होती है कि लखनऊ की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की खाते में जाती है। तो साफ तौर पे है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 53 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर मतदान होने हैं। तो उसको लेकर पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि किसी प्रकार की हिंसा न हो पाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पूरी निगरानी बनाकर रखी हुई है और तमाम जो अगर सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तो पूरी तरह एक रोमांचक मुकाबला आज होने वाला है और 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि 3 बजे तक किस तरीके का रुझान रहता है और 3 बजे के बाद जब गिनती होगी तो क्या परिणाम किसके पक्ष में आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश में 60 सीटों से ज्यादा जीतेंगे और वहीं समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पे आरोप लगाया है कि उनके जिला पंचायत सदस्यों को परेशान किया जा रहा है, उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भी वह राज्य निर्वाचन आयोग गए थे, वहां पे उन्होंने शिकायत की है। लेकिन रोमांचक मुकाबला है, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के रोमांचक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है या समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती है। बिल्कुल, आगे भी आपसे मैं अपडेट लेती रहूंगी। अवनीश, हमारे सहयोगी राहुल भी बने हुए हैं। राहुल, आपका मैं रुख करूंगी। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का वहां का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चुनाव, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले ये चुनाव कहीं ना कहीं बताएगा कि कितना वर्चस्व कौन सी पार्टी का है। और यहाँ पर जो दोनों ही खासकर 2 पार्टियों में यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है, एक बीजेपी और दूसरी सपा, दोनों की यहाँ पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं वाकई क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव भी लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है जिसको सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। आपको बता दूं कि कानपुर में भी कांटे की टक्कर है बीजेपी और आपके सपा के प्रत्याशी के बीच। आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में टोटल 32 जिला पंचायत बने थे, जिसमें से 8 जो थे जिला पंचायत वो बीजेपी के थे, 16 जो जिला पंचायत थे वो सपा के थे और 6 बसपा के थे और 6 जो है निर्दलीय थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो बहुत ही कड़ा मुकाबला हो चुका है बीजेपी और सपा के बीच में। चूंकि सूत्रों की माने तो जो बीजेपी है वो इस वक्त अपने जो 20 जिला पंचायत थे उनको अपने अंडर में लिए हुए है और जो अभी का अगर ताजा रुझान देखे तो रुझानों के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सपा को टक्कर देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। चूंकि आगे विधानसभा चुनाव भी लगा हुआ है तो बीजेपी के प्रत्याशी नेतागण कहीं भी कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मोनिका, बिल्कुल राहुल, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रविकांत भी लगातार बने हुए एटा से। रविकांत, आप सेंट्रल यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अगर हम बात करें एटा की तो यहाँ पर सपा का कब्जा और शाहजहांपुर में बीजेपी का कब्जा। यहाँ पर खासतौर पर सेंट्रल यूपी में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों ही पार्टियों में। स्थान बनाया गया है राइट साइड में जो गर्मी है उनका मैं आपको बता दूंगी और सपा पार्टी का बड़ा सबसे बड़ा कब्जा है ईटा में। यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ही मुद्दा एक अहम सवाल है कि यहाँ पंचायत पार्टी से आखिर कौन जीतता है। देखिए सपा पार्टी का मामला है, सपा पार्टी सबसे पहले आगे जीत रहती है। अब हम देखना है कि बीजेपी पार्टी कितना ही वोट बनाती है। बिल्कुल रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उसको ठीक हम करवाते हैं। अवनीश, अब मैं आपका रुख करूंगी। अवनीश,
अगर इन चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निर्दलीयों की बहुत बड़ी भूमिका नजर आ रही है और माना ये जा रहा है कि किंग मेकर जो है वो निर्दलीय ही साबित होंगे, क्योंकि अभी तक हम बात करें 22 जिलों में किंग मेकर साबित हुए हैं निर्दलीय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के 75 सीटों में से 22 सीटों की बात करें तो उसमें निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे हैं कहीं ना कहीं वो किंग मेकर साबित हुए हैं और उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 22 सीटों में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, 1 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं, इटावा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। लेकिन आज जो 53 सीटें हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से रणनीति बनाई थी कि जितने भी निर्दलीय होंगे चाहे असंतुष्ट होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाएगी। पूरी कोशिश होगी कि उनको कुछ न कुछ लालच देकर अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि माना जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव धनबल और बाहुबल दोनों के दम पे ही जीता जा सकता है और यही एक चुनाव है जो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में किस तरीके का परिणाम आएगा उसका रास्ता दिखाता है। तो उसी तरीके से ये जो है देखने को मिला है कि जिस तरीके से मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, वो मुकाबला काफी रोमांचक है और जितने भी जिला पंचायत सदस्य होंगे वो किसके पक्ष में जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय विधायक भी माफ करिएगा निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी जा सकते हैं। तो इसी को लेकर एक मंशा लगाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं होता हुआ भी नजर आ रहा है। जैसे कि आपने बताया अवनीश की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की तो यहाँ पर सपा और रालोद गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में साफ तौर पे देखने को मिला था कि उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ खास सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और एक बड़ा संदेश देने के लिए कि विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा कायम रहेगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिया था और इसी का नतीजा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी असंतुष्ट थे, जितने भी निर्दलीय थे, उनको अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसद विधायकों को लगाया हुआ था, जितने भी जिला की कमेटियां थी उनको सक्रिय किया था और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। तो साफ तौर पे है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बनाए रखें और जनता को भरोसा देने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और किसान आंदोलन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का जो परिणाम आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सकारात्मक एक संदेश होगा और लोगों के बीच भी संदेश जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हुई, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये भारतीय जनता पार्टी को जीत का राह आसान करने में रोक नहीं पाए। तो ये संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है और सरकार है उन्होंने पूरा जीतोड़ मेहनत की है, पूरी तरह अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने हर तरीके से प्रयास करना भी शुरू कर दिया था। बिल्कुल अवनीश, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। राहुल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर मैं बात करूं पूर्वांचल की तो पूर्वांचल में कहीं ना कहीं सपा जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं कि अगर आप पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में अभी तक का जो सूत्र थे वो बता रहे थे कि सपा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकती थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और अपनी पूरी रणनीति बनाए हुए हैं कि हर तरीके से किसी न किसी तरीके से, चाहे वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो आपका सीट है वो किसी न किसी तरीके से अपनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अपनी सीटों पे हर तरीके से, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, हर तरीके से, चाहे वो धन हो, चाहे बाहुबल हो, हर तरीके से जिला पंचायत जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से उनकी यही कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष अपना ही बनाए। हालांकि अभी तक के जो नजारे रहे वो सबने देखे हैं कि 21 सीटों पे जो है बीजेपी का कब्जा अभी भी है, केवल एक सीट जो है समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। कानपुर की अगर आप बात करेंगे तो कानपुर में भी जो टिकट दी गई, टिकट भी बहुत देख के दी गई थी, चूंकि जो स्वप्निल वरुण है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर थी जो जिनका कोविड की वजह से निधन हो गया था, कमल रानी वरुण, उनकी बेटी है और दूसरा जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का वो राजू दिवाकर जी हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं अभी भी जो बीजेपी का पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है और बीजेपी कहीं भी, चाहे वो कानपुर देहात हो चाहे कानपुर नगर हो, कहीं भी अभी कमजोर साबित नहीं हो रही और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत के अनुमान जो है ज्यादा लगाया जा रहा है अगर सूत्रों की माने। हालांकि उन्नाव की जो सीट थी, अगर उन्नाव की सीट पे बात करेंगे तो वहां पे दोनों प्रत्याशी बागी हो चुके, चूंकि बीजेपी ने जो है पहले अरुण सिंह को टिकट दिया था, लेकिन अरुण सिंह की कुछ फजीयत होने के बाद जो है उनका टिकट काट के शकुन सिंह को टिकट दिया गया था, जिसके बाद दोनों प्रत्याशी बागी हो चुके हैं। और अरुण सिंह के समर्थन में अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो बीजेपी के जो सांसद थे और जो वहां के लोकल विधायक है पंकज गुप्ता जी, वो अरुण सिंह के नामांकन में भी गए थे, जबकि जो बीजेपी की सदस्य हैं शकुन सिंह उनके नामांकन में वो नहीं गए थे। तो वहां भी काफी कांटे की टक्कर है और आगे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने की जमीनी पूरी उम्मीद है हकीकत क्या है और बीजेपी क्या की। समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी राहुल आपने हमें दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।